दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे संतान सप्तमी व्रत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को, जैसे कि क्या इसमें हमें कलश स्थापना करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्या इसमें हमें कोरा कपड़ा की विशेष महत्व है, क्या लेना ही चाहिए कोरा कपड़ा या फिर धुला हुआ साफ सुथरा कपड़े पे इस व्रत को कर सकते हैं। और जो कड़ा या चूड़ी या फिर जो भी हम गांठ वाले धागा लेते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए। साथ ही इसके अलावा पति पत्नी क्या दोनों साथ में पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और अगर पति पत्नी साथ में करना चाहे तो किस स्थिति में पति पत्नी साथ में इस व्रत को कर सकते हैं। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं संतान सप्तमी व्रत के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए तो संतान सप्तमी का व्रत जो होता है वो अपनी संतान की कामना के लिए, जिनकी संतान नहीं है वो संतान की कामना के लिए करते हैं, और जिनकी संतानें हैं वो उनके उज्जवल भविष्य के लिए, मतलब बच्चा खुशहाल रहे और दीर्घायु रहे, निरोग रहे, इसके लिए इस व्रत को माताएं करती हैं। अब दोस्तों देखिए, इस व्रत में जो होता है कि पूजन हमें कब करना है। तो देखिए दोस्तों, इस व्रत में पूजन जो है सुबह में भी नहीं किया जाता है और शाम को भी नहीं किया जाता है। इस व्रत में जो पूजन है वो दोपहर के टाइम यानी कि मध्याह्न समय में किया जाता है, यानी कि 12 बजे के आसपास से लेकर और एक डेढ़ बजे के आसपास किया जाता है। तो ऐसे ही मध्याह्न के समय में इस व्रत का पूजन किया जाता है। क्या इसमें पंडित जी की ज़रूरत होती है? तो देखिए, पंडित जी चाहें तो आप बुला भी सकते हैं, बिना पंडित जी के भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली बार अगर इस व्रत को कर रहे हैं तो आपको कोरा कपड़ा चाहिए। बाकी अगर एक दो बार कर लिए हैं इस व्रत को तो कोरे कपड़े की ज़रूरत नहीं है। धुला हुआ साफ सुथरा कपड़े पे इस व्रत को किया जा सकता है। सिर्फ लड़कियां हैं तो क्या इस व्रत को कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल भी कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियां भी संतान ही होती हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। हमें उसकी सलामती के लिए, उसकी उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। अब है कि क्या पति पत्नी इस व्रत को कर सकते हैं? तो जी देखिए, संतान तो दोनों की है, चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। लेकिन जिनकी संतान नहीं है या किसी कारणवश उनका संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पति पत्नी साथ मिलकर इस व्रत को कर सकते हैं। बाकी जो लोग नहीं करना चाहते हैं या फिर बहुत सारे जेंट्स लोग जो हैं व्रत नहीं कर पाते हैं, तो वो महिलाएं ही कर लेती हैं, पुरुष उतना नहीं कर पाते हैं। बाकी अगर कोई भी संतान नहीं है तो संतान की कामना करते हुए इस व्रत को पति पत्नी दोनों साथ मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कड़ा होता है, धागा होता है, उसका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसमें चांदी का कड़ा, सोने के कड़ा भी बनवा सकते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो गांठ वाला धागा भी ले सकते हैं। 7 गांठ वाले धागा को भी पूजन में शामिल किया जाता है, जो कि विशेष होता है। तो इससे पहले पूजा वगैरह करके इससे है जो माता है वो धारण करती है अपने दाहिने हाथ में, और फिर उसको आप चाहे तो बच्चे को भी पहना सकते हैं या फिर उसे रख दें, जैसे कि चांदी वगैरह का है तो रख दें, और अगले साल फिर से उसका पूजन हम कर सकते हैं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो हर साल नया भी बनवा सकते हैं। एक साल बना के रखे हैं उसी चूड़ी से जो है हमेशा पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कलश स्थापना करें या नहीं। तो जी देखिए, इतना बड़ा व्रत करते हैं और संतान के लिए तो आप कलश स्थापना कर लें। कलश स्थापना करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, तो आप जो है कलश स्थापना करके उसके बाद ही पूजा पाठ करें तो ये ज़्यादा सही होगा। बच्चे हैं पास में तो आप अपने साथ ही पूजा पाठ में बैठाएं। अगर नहीं है, स्कूल वगैरह चले गए हैं, तो अगर स्कूल से आ जाते हैं तो जहाँ पे पूजा वगैरह हुई होती है, जहाँ पे हम पूजा किए होते हैं, वहीं पे उनसे प्रणाम करने को कहें, ठीक है। तो इस तरह से पूजा में बच्चों को भी शामिल ज़रूर करें। अब दोस्तों देखिए, इसमें विशेष महत्व होता है कि हमें इसमें खाएं क्या, जैसे कि ग्रहण क्या करें पूजा वगैरह करने के बाद, फलाहार करें या अन्न ग्रहण करें। तो देखिए, फलाहार तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें अनाज जो है एक बार ही खाया जाता है, ठीक है। तो इसमें फलाहार तो आप जैसे पूजा करने से पहले जो है कुछ भी नहीं खाएंगे, पूजा करने के बाद ही फलाहार वगैरह ग्रहण करेंगे। और पूजा में विशेष रूप से मीठी पूरियाँ बनाई जाती है 7 जोड़े की संख्या में, यानी कि 14, ठीक है। 14 की संख्या में पूरियाँ, मीठी पूरियाँ या फिर गुलगुले बनाए जाते हैं, और एक को दान किया जाता है पूजा करके, मतलब एक भोग के स्वरूप में हम माता पार्वती को चढ़ाते हैं और उसका दान करते हैं। और दूसरा जो हिस्सा होता है वो हम खुद ग्रहण करते हैं, बस वही खा के हमें रहना है, अलग से अनाज हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यही नियम है, इसमें नमक वगैरह नहीं खाया जाता है। और बाकी फलाहार आप पूजा पाठ करने के बाद भी खा सकते हैं, जैसे कि चाय, फल हो गया, साबूदाना वगैरह हो गया,
तो आप जो है मीठी पूरियाँ खाने के बाद भी इन सारी चीज़ों को खा सकते हैं, लेकिन अनाज एक बार ही खाएं, ठीक है। और जो दान की चीज़ें हैं, जैसे कि सुहाग की सामग्री माता को चढ़ाई जाती है, तो सुहाग की सामग्री जो है वो दान में दी जाती है, साथ में पूरियाँ होती हैं वो भी दान में दी जाती हैं। अपने घर की सदस्य को दान ना करें, पंडित जी को करें या फिर किसी भी सुहागन महिला को सुहाग की चीज़ें और या फिर पूरियाँ वगैरह दान कर सकते हैं। पूरियाँ जो हैं अपने बच्चे को छोड़ के किसी भी बच्चे को, मतलब किसी और के बच्चे को भी आप खिला सकते हैं। तो यही है संतान सप्तमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।